जय श्री कृष्णा। मैं सीमा शर्मा और आपका मेरे चैनल ज्ञान शुदा पर हार्दिक स्वागत है। ज्ञान शुदा अर्थात ज्ञान को पाने की भूख। ज्ञान को पाने की भूख जितनी प्रबल हो, इंसान की विद्वता उतनी ही बढ़ती जाती है। आपके इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं आपको आज कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आपको पूरे कार्तिक मास एक एक अध्याय मैं आपको पूरी कार्तिक मास की कथा का सुनाऊंगी। तो चलिए श्री कृष्ण जी का नाम लेकर मैं आपको कथा सुनानी प्रारंभ करती हूँ। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज आप इस घोर कलयुग से हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसलिए आप धर्मोपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। और तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्यारा है और इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा और दूसरे यज्ञ, तप, व्रत आदि का इतना फल नहीं है। कार्तिक के महीने का अश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना मिल सके या ना करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाए। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से एक में 10 गुना फल होता है और तीर्थ में तो अत्यंत ही फल होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करे। जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूल से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूल से आयु तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शुकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, घाट, जूता, झाड़ू, इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। तथा छींक लेना, झूठ बोलना, नास्तिकों से बात करना, इनसे भी अशुद्धता होती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान को अर्घ देवे और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। बोलो श्री कार्तिक भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप इस ऐसे ही कार्तिक मास की कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।